आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और कैसे उसको शट किया जाता है, बंद किया जाता है और कैसे किसी कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है। यानी हम टैली में कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे और टैली में ही कंपनी को हम ओपन कैसे करेंगे और टैली में हम कंपनी को बंद कैसे करेंगे, और अगर हमें टैली में कंपनी को डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे डेस्कटॉप एरिया पे टैली का शॉर्टकट आइकन मिलेगा और हम उस शॉर्टकट आइकन पे डबल क्लिक करके टैली को ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने टैली प्राइम के शॉर्टकट आइकन पे डबल क्लिक किया है, डबल क्लिक करने के बाद टैली प्राइम की एप्लीकेशन विंडो ओपन होके स्क्रीन पे मिल जाएगी और अब हम टैली प्राइम का इस्तेमाल कर सकेंगे। टैली प्राइम एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अकाउंट्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करते हैं। टैली प्राइम में अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक कंपनी को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी मेनू में जाना होगा। कंपनी मेनू में जाने के लिए माउस पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस पॉइंटर ले जाके कंपनी पे हम क्लिक करेंगे तो कंपनी का मेनू अपीयर होगा, शो होगा और उसमें कई सारे ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। दूसरा तरीका, हम कीबोर्ड की मदद से भी कंपनी मेनू को ओपन करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें Alt K का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Alt K प्रेस करते ही कंपनी मेनू ओपन हो जाएगा और उसमें कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट, दूसरा है ऑल्टर, तीसरा है चेंज और चौथा है सेलेक्ट एंड पांचवा है शट। यानी कि क्रिएट की मदद से हम कंपनी को क्रिएट कर पाएंगे, अल्टर की मदद से हम कंपनी में चेंजेस कर पाएंगे और कंपनी को डिलीट कर पाएंगे। चेंज की मदद से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में हम स्विच कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन की मदद से हम किसी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। शट ऑप्शन की मदद से हम कंपनी को बंद करेंगे। तो आइए वन बाय वन देखें कि हम क्रिएट ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अल्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, चेंज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सेलेक्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे और शट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो किसी भी ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए या तो हम कीबोर्ड में जो डायरेक्शन एरो कीज होती हैं उनके इस्तेमाल से हम उस ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं और एंटर करके हम उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है क्रिएट ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंपनी मेनू में जितने भी ऑप्शंस हैं उनका कोई एक लेटर हाईलाइटेड होता है, बोल्ड होता है और उसका कलर भी ब्लू में यानी कि चेंज होता है। बाकी लेटर्स की अपेक्षा उसका कलर चेंज होगा। जैसे क्रिएट का C कैपिटल है, बोल्ड है और उसका कलर ब्लू है। अल्टर का A बोल्ड है, हाईलाइटेड है और कलर भी उसका ब्लू है। चेंज का G कैपिटल में है और बोल्ड है और उसका कलर भी ब्लू है। किसी भी ऑप्शन में लेटर बोल्ड होगा या हाईलाइट होगा या कैपिटल में होगा उसको हम एज अ शॉर्टकट की इस्तेमाल कर पाएंगे।
जैसे हमें क्रिएट ऑप्शन को इस्तेमाल करना हो तो हम सी प्रेस करेंगे, ऑल्टर का इस्तेमाल करना हो तो ए प्रेस करेंगे, और चेंज का इस्तेमाल करना हो तो जी प्रेस करेंगे, और सेलेक्ट करना हो तो हम एस प्रेस करेंगे, और शट करना हो तो हमें एच प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से सी प्रेस कर रहे हैं। सी प्रेस करते ही कंपनी क्रिएशन की विंडो आपके सामने आ जाएगी, और आप सबसे पहले कंपनी नेम में कंपनी का टाइटल टाइप करेंगे। तो हम कंपनी का टाइटल सेल्टा टाइप किए दे रहे हैं और एंटर करेंगे। मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक सेल्टा आ जाएगा। अगर हमें इसे चेंज करना हो तो मेलिंग नेम में दूसरा नाम भी टाइप किया जा सकता है। जैसे हमने सेल्टा के लिए सेल्टा का पूरा नाम हम टाइप किए दे रहे हैं, तो स्मार्ट ई लर्निंग एंड डिजिटल ट्रेनिंग एकेडमी, ये हमने मेलिंग नेम टाइप कर दिया है और एंटर कर देंगे। टाइटल नेम और मेलिंग नेम में अंतर ये है कि टैली में कंपनी नेम से दिखाई पड़ेगी, और मेलिंग नेम का इस्तेमाल हम वाउचर को जब प्रिंट करेंगे तो वाउचर पे जो कंपनी का नाम लिख के आएगा, प्रिंट होके आएगा, वो मेलिंग नेम होगा। यानी कि वाउचर्स पे जो हमें कंपनी का नाम प्रिंट कराना हो उसे मेलिंग नेम में हम एंटर कर देंगे। उसके बाद हम कंपनी का एड्रेस टाइप करेंगे। हमने कंपनी का एड्रेस टाइप कर दिया है, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब हम स्टेट बॉक्स में आ गए हैं, यानी कि हमें हमारा व्यापार जिस स्टेट में रन कर रहा है उस स्टेट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश, कंट्री ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद पिन कोड टाइप करेंगे, टेलीफोन नंबर टाइप कर देंगे, मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। जैसे हमने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे हम ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। वेबसाइट अगर है तो वो हम एंटर कर सकते हैं। हम किस फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी बना रहे हैं, यानी कि किस फाइनेंशियल ईयर में काम करने वाले हैं, तो वो फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, हम उसको एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो हम फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल ऑटोमेटिक आ जाता है, और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम यानी कि हम उस फाइनेंशियल ईयर में किस तारीख से अपने टैली में हिसाब किताब रखने वाले हैं तो वो डेट हम टाइप कर देंगे। एंटर करते हुए हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए या तो हम वाई प्रेस करें या एंटर प्रेस कर दें। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद कंपनी फीचर्स की विंडो हमारे सामने आ जाएगी, और हम अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी फीचर्स एनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं, यस या नो करना चाहते हैं, उनको हम यहाँ से यस या नो कर सकते हैं। और इसके बाद एंटर करते हुए इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम लास्ट तक एंटर नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए की मदद से भी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेल्टा के नाम से एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी को कैसे बंद करेंगे। तो उसके लिए भी हम कंपनी मेनू में जाएंगे। कंपनी मेनू में जाने के लिए आल्ट के का इस्तेमाल करेंगे। आल्ट के प्रेस करते ही कंपनी मेनू ओपन हो जाएगा।
कंपनी मेनू में मौजूद शट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ओपन कंपनी की लिस्ट मिल जाएगी, यानी कि जो कंपनी हमारे टैली में इस वक्त ओपन है उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, और उस लिस्ट में से जिस कंपनी को हम शट करना चाहते हैं उसे हम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। वो कंपनी शट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब हम दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करके कंपनी को ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से कंपनी मेनू में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम Alt K का इस्तेमाल करेंगे। हम आपको बताते चलें कि Alt के साथ K हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टैली प्राइम में जो कंपनी मेनू है उसके आगे आप देखेंगे कि K लिखा है और उसके नीचे एक अंडरलाइन है। इसका मतलब है कि K को हम Alt के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर K के नीचे डबल अंडरलाइन होती तो हम कंट्रोल के साथ K का इस्तेमाल करते, कंट्रोल और K का कॉम्बिनेशन यूज करते, जैसे अभी Alt और K का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी अंडरलाइन K के नीचे ना होती तो हम ओनली K का इस्तेमाल करते कीबोर्ड में। तो जब उस अल्फाबेट के नीचे कोई भी अंडरलाइन ना हो तो हम ओनली उस अल्फाबेट को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, और अगर एक अंडरलाइन हो तो हम Alt के इस्तेमाल से उसको यूज करेंगे, यानी Alt के साथ इस्तेमाल करेंगे। और अगर दो अंडरलाइन हो तो हमें उसे कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करना है। तो हमने Alt के साथ के इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि K के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। तो हम दोबारा से Alt के प्रेस करते हैं तो कंपनी मेनू अपीयर होगा, और उसमें हम अब कंपनी को, अगर जो हमने कंपनी बंद कर दी है उसे ओपन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। उसके लिए शॉर्टकट की भी दी हुई है कि हम Alt F3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन पे आके हम एंटर की प्रेस कर देंगे या Alt F3 प्रेस कर देंगे। सेलेक्ट पे एंटर करते ही हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज मिल जाएंगी, यानी कि सारी कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी जो हमने अभी तक टैली प्राइम पे क्रिएट की हैं। इस लिस्ट में से उस कंपनी को हम चुनेंगे जिसको हमें ओपन करना हो। तो जैसे सेल्टा के नाम से दो कंपनी बनी हुई हैं, एक का नंबर है 2 और एक का नंबर है 3, तो हम 3 नंबर की जो कंपनी है उसको ओपन कराना चाहते हैं तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी और वो गेटवे ऑफ टैली में नज़र आने लगेगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसकी मदद से हम कंपनी को आल्टर कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए या तो हम यहाँ डाउन एरो की से आल्टर को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें या कीबोर्ड से ए प्रेस कर दें। हमने ए प्रेस कर दिया है तो लिस्ट ऑफ कंपनीज यहाँ पे, यानी कंपनीज की लिस्ट हमें टैली प्रोवाइड कर देगा और उसमें से उस कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसे हम अल्टर करना चाहते हैं, यानी कि जिस कंपनी में हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो उस कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद हमें एंटर करना है। एंटर करते ही कंपनी अल्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। कंपनी में जहाँ पे भी हमें बदलाव करना हो, चाहे वो टाइटल नेम चेंज करना हो, मेलिंग नेम चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो, या हमें स्टेट या पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, सारी फील्ड्स में हम चेंजेस कर सकते हैं। और चेंजेस करने के बाद हम कंपनी अल्ट्रेशन की विंडो को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए भी हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एंटर करते करते हम जब तक एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स ना आ जाए तब तक हम एंटर करते जाएं और आखिर में हम
यस करने के लिए या नो करने के लिए हम Y और N का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेप्ट करना हो तो Y प्रेस करें और नो करना हो तो N प्रेस करें, और अगर एंटर कर देंगे तब भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ Y प्रेस कर दिया है और हमारी कंपनी में जो हमें बदलाव करने थे वो हमने कर लिए और उनको सेव भी कर लिया। अब हम अल्टर की मदद से ही देखेंगे कि कंपनी को कैसे डिलीट किया जा सकता है। हमने टैली प्राइम में जितनी भी कंपनी बना रखी हैं उनमें से किसी को भी अगर डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए भी हमें कंपनी मेनू में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम अल्टर के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माउस पॉइंटर से कंपनी मेनू पे क्लिक भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। साइड मेनू में कंपनी के नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है जहां पे F3 भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम F3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माउस की मदद से, माउस पॉइंटर की मदद से उस पर क्लिक भी कराया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे F3 इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। उनमें से अल्टर कंपनी का ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम अपनी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो अल्टर कंपनी पे हम एंटर कर देंगे। किसी भी कंपनी को डिलीट करने के लिए वो कंपनी खुली होनी चाहिए। जब तक वो ओपन नहीं होगी कंपनी, हम उसको ना तो अल्टर कर पाएंगे और ना ही डिलीट कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिस कंपनी को हमें डिलीट करना हो, और एंटर करने के बाद कंपनी अल्ट्रेशन की विंडो में हम फिर से पहुंच गए हैं और कंपनी अल्ट्रेशन की विंडो हमारे सामने है। और अब हम यहाँ पे अल्टर यानी कि अल्टर डी का इस्तेमाल करेंगे और हमसे टैली कंफर्म करेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो यस पे हम, यानी यस के लिए Y और नो के लिए N प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ Y प्रेस किए दे रहे हैं। एक बार फिर से कंफर्म करेगा, आर यू श्योर, यानी कि आप पक्का हैं कि आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इसको यस कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एक कंपनी को डिलीट कर लिया। आज की क्लास में हमने सीखा कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे ओपन की जाती है और कैसे शट की जाती है, और कैसे हम उसको अल्टर कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।